मां बेटे की बेरहमी से हत्या कर घर में लूट के बाद चाकू गोद कर मर्डर किया गया है और सब्जी व्यापारी की पत्नी और 14 साल के बेटे की मौत हुई है। 10 से 12 लाख कैश और जेवर भी लूटने का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। घर में पहले लूटपाट की जाती है और उसके बाद चाकू से हमला कर मर्डर कर दिया जाता है। सब्जी व्यापारी की पत्नी और 10 से 12 लाख कैश लूटने का भी आरोप है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। डबल मर्डर से अब इलाके में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। गोविंदपुरी में मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घर में पहले लूटपाट की जाती है और उसके बाद चाकू से हमला कर मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के अगर अलग अलग इलाकों में देखा जाए तो इस तरीके की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है। मर्डर किए जा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ में कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोविंदपुरी से ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर मां बेटे की हत्या कर दी गई। पहले बताया जा रहा है कि उनके घर पे लूटपाट की गई, 10 से 12 लाख रुपए जेवरात लूटे गए और उसके बाद मां बेटे पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कटघरे में है कानून व्यवस्था दिल्ली की, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अगर देखा जाए दिल्ली के तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, कहीं घर में लूटपाट करके लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और ऐसे में गोविंदपुरी से ये डबल मर्डर कई सवाल खड़े कर देती है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर। 10 से 12 लाख कैश और जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। साथ ही मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। सब्जी व्यापारी की पत्नी और उसके बेटे को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया है। दिल्ली के गोविंदपुरी से यह खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग दहशत में हैं कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। घर में बैठे हुए थे हम तो ठीक ठाक ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा छोटा वाला बेटा अकेडमी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक से 4-5 बच्चे अंदर घुसे। मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछने लगे, हमने बोल दिया वो यहाँ पे नहीं है, तो कह रहे थे नहीं है। बोला हम बताते हैं कि कह रहे हैं। उन्होंने सीधे हाथापाई करी और चाकू वाकू निकाल लिए। मेरे छोटे बेटे के ऊपर हमला किया उन्होंने। मेरे फिर मैं छुड़वा किया तो उन्होंने मेरे भी घूसा मारा मुंह पे खींच के। जैसे मैं खूनम खान हो गई थी, मेरे छोटे बेटे के वजह इस चक्कर में हाथापाई हो गई। मेरे बेटे के चाकू भी मारा, सर में पत्थर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक डालमिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में है, सवालों के कटघरे में है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो इस तरीके की खबरें लगातार निकल रही है। गोविंदपुरी से भी डबल मर्डर की तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में क्या माना जाए कि पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं? जी मैं बता दूं आपको, 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर लगातार हो रहा है। अभी बता दूं कि अभी रात को भी डबल मर्डर हुआ मां बेटे का, जहां पर लाखों की लूट के बाद डबल मर्डर हुआ, जहां पे बताया जा रहा है कि कई लाख रुपए लूट और गोल्ड लूट के ले गए हैं। वही रोहिणी इलाके में भी आपको बता दो डबल मर्डर हुआ। बताया जा रहा है आपसी रंजिश की वजह से 2 लड़कों को चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल दीपक, एक दिन में 4 मर्डर। सवाल पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर उठना लाजमी हो जाता है कि दिल्ली में लोग इतने बेखौफ हो गए हैं पुलिस प्रशासन के शिकंजे से, क्योंकि वो मर्डर करने में, इस तरीके की घटनाएं करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। पुलिस की लापरवाही मानी जाए, प्रशासन की लापरवाही मानी जाए, दीपक इसे? जी मैं बता दूं, देखा जाए दिल्ली में लगातार 24 घंटे के अंदर कई मर्डर हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन के भी जो कानून व्यवस्था पे सवाल उठ चुका है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन लगातार ये कहती है कि हत्या क्राइम ग्राफ कम हो रहा, मगर 24 घंटे में 4 मर्डर नहीं, जो दिल्ली पुलिस का जो दावा था वो खोखला कर दिया है। उधर मैं बता दूं, गोविंदपुरी में डबल मर्डर हुआ, जहां पे मां और बेटे को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। उस मामले में उधर क्राइम ब्रांच की टीम, दक्षिण पूर्व की कई टीम को लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दिल्ली
में लगातार मर्डर का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल दीपक, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गोविंदपुरी में माँ बेटे को घर में घुसकर मौत के घाट उतारा गया। क्या पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्याकांड हुआ है या फिर लूटपाट के इरादे से आए आरोपियों ने ये हमला किया है? मैं बता दूं, जिस समय ये हत्या हुआ उसका पति बाजार साप्ताहिक बाजार लगाता है और सब्जी लेने गया था। कहीं ना कहीं पुलिस ये भी जांच कर रही है, जिस तरह से माँ और बेटे की हत्या हुई है किचन में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई फ्रेंडली एंट्री हुई है, उसके बाद ये हत्या हुई है। तो बताया जा रहा है पुलिस कोई इनका पारिवारिक जानकार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि इस हत्या के बाद देखा जाए तो 10 से 12 लाख रुपए नगद और सोना चांदी लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस उस गली और आसपास के मोहल्ले में जितने भी सीसीटीवी लगी वो फुटेज जांच कर रही है और दोनों माँ बेटी की लाश को एम्स के ट्रामा सेंटर में भिजवा देगी, जहाँ पोस्टमार्टम चल रही है। जी बिल्कुल दीपक, और सवाल लगातार बने हुए हैं कि इस तरीके की घटनाएं दिल्ली में एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद भी ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर दिल्ली एनसीआर में 3 दिन का चक्का जाम किया गया। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कमर्शियल वाहनों की 3 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो गई है। दूध, सब्जी समेत कई सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो चालक आज से हड़ताल पर रहेंगे। ड्राइवर यूनियन बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ 3 दिन यानी कि आज से 23 मई तक की हड़ताल की जाएगी। यूनियन की मांग है कि टैक्सी और ऑटो में किराए की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि सीएनजी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर की लाखों टैक्सी और ऑटो में रोजाना लोग सफर करते हैं। ऐसे में इनकी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। तो ये चक्का जाम 3 दिन का किया गया है। कमर्शियल वाहनों की 3 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो गई है। 23 मई तक ये हड़ताल जारी रहेगी, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, सब्जी, ये भी इनकी सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही आने जाने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑटो, टैक्सी 3 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर में लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और उधर दिल्ली एनसीआर में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अगले 3 दिनों तक ऑटो, टैक्सी और भारी वाहनों की हड़ताल का ऐलान किया गया है। 21 से 23 मई तक प्रस्तावित ये चक्का जाम का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि दिल्ली सरकार और CAQM द्वारा लगाए गए ग्रीन टैक्स यानी कि पर्यावरण मुआवजा शुल्क के कारण उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट यूनियन का आरोप है कि प्रति ट्रिप 2500 से 3000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है, जिससे वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर टोल बैरियर हटाने और BS6 वाहनों को टैक्स से छूट देने की भी मांग की जा रही है। हड़ताल के दौरान ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन पूरी तरीके से ठप रहेंगे, जिससे ऑफिस जाने वाले यात्रियों, छात्रों और एयरपोर्ट से रेलवे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। हमारे सिर्फ 2 मुद्दे इस हड़ताल के, 2 मुद्दों पे हमने हड़ताल की है। पहला मुद्दा हमारा ग्रीन टैक्स के ऊपर है और दूसरा BS4 गाड़ियों का है। ग्रीन टैक्स सरकार ने लगाया 10 साल पहले। हमें अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली का धुआं बहुत ज्यादा था। हम चाहते थे चलो दिल्ली का धुआं साफ होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि साफ नहीं हुआ। सरकार ने 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया ट्रांसपोर्टरों से। ना तो इकट्ठा नहीं किया, लूटा सरकार ने हमसे, और 1500 करोड़ इकट्ठा करने के बाद कहीं पर भी धुएं में सुधार नहीं हुआ। आज भी दिल्ली विश्व में 1 नंबर पे धुएं में है और उससे धुआं कम नहीं हुआ। तो सरकार ने अब क्या किया, अब वो टैक्स बढ़ा के 5200, 4200 और 3200 कर दिया, जिससे कि ट्रांसपोर्टर जो 3-4 हजार की कमाई करता था उसकी कमाई भी खत्म हो गई और लॉसेज में चला गया। लेकिन धुएं के लिए कहीं पर इसका फायदा नहीं हुआ। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो BS4 गाड़ियों का है। NCR के अंदर 17 लाख गाड़ियां हैं BS4। ये सांकेतिक हड़ताल है, सरकार को केवल मैसेज देने वाली बात है। हमारी इतनी बड़ी सेगमेंट, हम 90 लाख ट्रक्स और 17 लाख बसेस और 3400 एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश का पहिया चलाते हैं। हमारा पहिया चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार हमें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है। हमारी जो जायज मांगे उन पर सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने प्रदूषण के नाम पर हमसे 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा किया
और हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको बताना पड़ेगा वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, और उसका कोई जवाब हमें सीएम दे नहीं पा रही, ना उसका कहीं पर एक्सपेंसेस का ब्यौरा है। उसके बाद वो टैक्स बढ़ा के और हमसे लूट की जा रही है। तो सरकार ये बताए हमारे को कि क्या टैक्स की दरें बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारी मांग सरकार के कान तक पहुंच चुकी है। आज एजेंसियां पूरे दिल्ली में हो चुकी है, उससे पता चलता है कि सरकार के कान तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है। आज हमारे बीच में यहाँ भी सीआईडी की टीम, की टीम यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी ले रहे हैं हम क्या कर रहे नहीं कर रहे। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं कांग्रेस के, जो भी आपको बताया 21, 22, 23 सांकेतिक प्रस्ताव जो दी है, उससे भी यह सांकेतिक जिससे कि हमारी सरकार इस बात से सजग हो जाए कि हमारे ऊपर जो ये थोपा गया है यहाँ वापस ले ले, नहीं आगे लंबी लड़ाई के लिए। दिल्ली वासियों हो जाओ सावधान, क्योंकि दिल्ली के अंदर चक्का जाम होने जा रहा है। आपको बता दें ट्रांसपोर्ट सेंटर का यहाँ पर पूरी ट्रांसपोर्ट ट्रक विभाग ने अनाउंस कर दिया है कि 3 दिन का यहाँ पर चक्का जाम होगा, जिससे दिल्ली के अंदर कोई भी खाद्य सामग्री या अन्य कोई भी सामान दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपको बता दें इस समय हम ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर पूरी ट्रक यूनियन ने यहाँ पर हड़ताल का जाम का अनाउंस कर दिया है। 3 दिन 21, 22, 23 3 दिन चक्का जाम होगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरह से सारे ट्रांसपोर्ट यूनियन यहाँ पर इस समय है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चक्का जाम का कर दिया। और दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रक यूनियन ने चक्का जाम का अनाउंस किया है, क्योंकि ट्रक यूनियन का मानना है कि जिन्होंने जो BS4 और ग्रीन टैक्स लगाया है सरकार ने, उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम का अनाउंस किया। और अब देखने वाली बात यह है कि ये चक्का जाम 3 दिन के लिए रहता है। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती तो इनका कहना है कि ये चक्का जाम और आगे भी बढ़ सकता है, जिससे दिल्ली वासी काफी परेशान होंगे। कोई भी सामान दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएगा। मैं जसविंदर सिंह। और उधर दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक महिला के संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। महिला की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है, लेकिन मायके पक्ष इस हादसा इसे नहीं मान रहे बल्कि इसे दहेज हत्या बता रहे हैं। मृतका वीणा के परिजनों का आरोप है कि पति और 2 देवरों ने उसे छत से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही वीणा को दहेज और रंग रूप को लेकर ताने दिए जाते थे। परिजनों के मुताबिक घटना से पहले वीणा ने अपनी बहन को फोन कर रोते हुए कहा था कि अब शायद वो दोबारा बात नहीं कर पाएगी। इसके कुछ देर बाद परिवार को उसके छत से गिरने की सूचना मिली। फिलहाल इंद्रपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले की SDM जांच भी कराई जा रही है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। तो उस दिन रात को 18 तारीख को रात को हमारे पास 9:55 पे कॉल आता है कि दीदी मुझे बचा लो आप, ये ना मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं बचूंगी नहीं, मुझे मार देंगे, ये जान से मार देंगे दीदी। ऐसे करके दीदी के पास कॉल आता है और बोलती है कि जो मेरा बेटा है ना दीदी वो तुम इनसे ले लेना, नहीं तो ये उसे भी मार देंगे। इस चीज को लेके उन्होंने बोला और फोन कट गया। उसके बाद हमने फोन लगाया, उनका दीदी का नहीं लगा, और इनके पास भी कॉल करा तो नहीं उठाया इन्होंने कॉल किसी ने भी। जो मेरी एक पापा से थोड़ी सी बात करा दो, मैं पापा की आवाज़ सुनना चाहती हूँ, और आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। आज के बाद आप मेरे से कभी बात नहीं करोगे, और जो मेरा बेटा है वो आप रखना, आप पालना, मेरे बेटे को इन लोग को मत देना। इतना मैं बोलती रही, बहन बात तो बता दे, क्या हुआ है क्या हुआ है। इतने में फ़ोन कट हो गया था। फिर मैं करती रही, फ़ोन करती रही, मेरे हस्बैंड करते रहे, पर इन लोगों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। क्या हुआ, दहेज के चक्कर में मार दिया। कैसे पता लगा? हमको पता, मेरी बेटी है, बेटी के पास में फ़ोन करा था उसने थोड़ी देर पहले, बेटी के पास में फ़ोन करा था तो तब पता लगा। और दहेज के चक्कर में मारा। दहेज जो मैंने जो कुछ 3.5 साल हो गए शादी को, 3.5 साल हुई थी। अब 3.5 साल में वो पैसा उसका जो दहेज, जितना भी दहेज था मेरे पे वो दिया मैंने शादी में। जितना मेरे पे बन पड़ा, 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। मैं तो मजदूरी करता हूँ गांव में, खेती बाड़ी का काम करता हूँ गाँव में। क्या मांगते थे, क्या कहते थे दहेज के लिए? दहेज के लिए इनका जो है वो ये न लाई वो न लाई, मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल और ये इतना तो हर एक को ही दे देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।